कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को, हमारी हकीकत की बुनियाद को ही हिला के रख देते हैं। मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर ही मेरी असली पहचान है या इसके पार भी कुछ और है? आज हम इसी स्वयं को, इसी मैं को समझने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और क्रांतिकारी नजरिए को जानेंगे। तो इस सफर में हम कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे एक हैरान कर देने वाली एकता की। फिर समझेंगे कि अस्तित्व का वो स्रोत क्या है जो कभी नहीं बदलता। इसके बाद हम एक बहुत पुरानी मान्यता पर कुछ गहरे सवाल उठाएंगे और फिर एक ऐसे सच तक पहुंचेंगे जहां एक ही आत्मा अनगिनत शरीरों में दिखती है। और अंत में देखेंगे कि ये समझ हमारे लिए सब कुछ कैसे बदल सकती है। चलिए इस खोज में गहरे उतरते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे अनुभव से। ये अनुभव ऋषि अष्टावक्र का है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि एकता का एक सीधा साक्षात अनुभव था। एक ऐसा पल जिसने उनके लिए हकीकत के मायने ही बदल दिए। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक तरफ तो एक सीमित शरीर में होने का एहसास है और ठीक उसी पल यह अनुभव भी है कि मैं अनंत हूँ, सार्वभौमिक हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। ये कैसे मुमकिन है? हमारा तर्क शायद इसे मानने से इनकार कर दे, लेकिन अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि यही तो जागृति है। यही वो पल है जब दो होने का, अलग होने का भ्रम टूट जाता है। तो एकता के इस व्यक्तिगत अनुभव से अब हम उस सार्वभौमिक सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं जो इसका आधार है। इसे कहते हैं ब्रह्म, अस्तित्व का परम स्रोत। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार ब्रह्म कोई हमसे दूर बैठा ईश्वर नहीं है, बल्कि ये वो मौलिक सत्य है, वो परम चेतना है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड एक चक्र की तरह पैदा होता है और फिर उसी में वापस समा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो खाली कैनवस है जिस पर ये पूरी सृष्टि का चित्र बनता और मिटता है। ये हर चीज का मूल आधार है। ये चक्र बिल्कुल एक महासागर और उसकी लहरों की तरह है। हर चीज, चाहे वो एक छोटा सा कण हो या एक विशालकाय आकाशगंगा, वो ब्रह्म रूपी महासागर से एक लहर की तरह उठती है, कुछ समय के लिए अपना एक अलग रूप लेकर मौजूद रहती है और फिर वापस उसी महासागर में मिल जाती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर ब्रह्म ही लहर को उठाता है और वही उसे वापस मिला लेता है, तो फिर वो अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? वो तो इंसान के बनाए इन पैमानों से बहुत परे है। ये एक ऐसा उत्तम चक्र है जहां असल में कुछ भी मरता नहीं है, बस अपना रूप बदलता है। तो इस सार्वभौमिक स्रोत को समझने के बाद अब हम उस विचार को चुनौती देंगे जो हम सबने कहीं न कहीं जरूर सुना है। ये विचार कि हर इंसान के अंदर एक अलग, एक व्यक्तिगत आत्मा होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सदियों से सुनाई जाती रही है कि हर शरीर एक घर है और उसमें एक अलग आत्मा आकर रहती है। लेकिन अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि इस पर आंख बंद करके यकीन मत करो। पहले इसकी बुनियाद पर कुछ बहुत ही सीधे सवाल पूछो। ये पहला और सबसे सीधा सवाल है। अगर कोई चीज कहीं आती है तो उसका कोई ना कोई स्रोत तो होगा। वो कौन सी जगह है जहां से वो आई है? और अगर कोई स्रोत है तो फिर वो आत्मा उस स्रोत से अलग कैसे हो गई? और अनुभव ही क्यों चाहिए? क्या आत्मा अपने आप में अधूरी है जिसे पूरा होने के लिए अनुभवों की जरूरत है? एक पूर्ण चीज को किसी अनुभव की जरूरत क्यों पड़ेगी? और अगर अनुभव ही करना है तो अनगिनत लोकों में से सिर्फ यही दुनिया क्यों? ये सवाल इस सिद्धांत में तार्किक दरारें दिखाना शुरू कर देते हैं। और अब आता है वो सवाल जो इस सिद्धांत की पूरी इमारत को हिला देता है। अगर हर नए शरीर के लिए एक नई अलग आत्मा आती है तो ये साधारण सा गणित काम कैसे करता है? अष्टावक्र ऋषि इस पर एक तरह से व्यंग्य करते हैं। सोचिए, कुछ सदियों पहले जब दुनिया की आबादी 1 अरब थी और आज 8 अरब के करीब है, तो क्या ये 7 अरब नई आत्माएं कहीं किसी वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी? ये विचार तार्किक रूप से बिल्कुल बेतुका लगता है। तो अगर हर शरीर में एक अलग आत्मा का सिद्धांत एक तार्किक भ्रम जैसा लगता है, तो फिर सच क्या है? यहीं पर अष्टावक्र ऋषि उस महान सत्य से पर्दा उठाते हैं जो हमेशा से हमारे सामने ही था। देखिए, दोनों विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अनगिनत अलग अलग आने जाने वाली आत्माओं का विचार जो एक भ्रम है, और दूसरी तरफ है वास्तविकता कि आत्मा एक ही है। जैसे सूरज एक है पर उसकी रोशनी हजारों खिड़कियों से अंदर आती है,
ठीक वैसे ही आत्मा एक है जो हर शरीर में, हर जीव में प्रकट होती। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार यही परम सत्य है। जब कोई कहता है मैं, तो उसका असली मतलब ये शरीर, ये नाम, ये पहचान नहीं है। मैं का असली अर्थ है वो एक सार्वभौमिक चेतना जो हर रूप में जीवन बनकर धड़क रही है। ये एक चेतना न तो कभी आती है और न ही कभी जाती है। ये हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। ये हर किसी में एक समान रूप से मौजूद है। जो चेतना एक इंसान के अंदर है, वही चेतना एक पेड़ में है, वही एक दूर के तारे में भी है। कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। अगर इस एक सच को सच में गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन, मृत्यु और पहचान को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। जिसे हम जन्म कहते हैं, वो असल में उस एक चेतना का एक नए रूप में प्रकट होना है, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो उस रूप का वापस स्रोत में विलीन हो जाना है। चेतना तो हमेशा रहती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और टूटकर वापस मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी तो वही रहती है, बस रूप बदलता है। ये सिर्फ एक परिवर्तन है, अंत नहीं। ये एकता का अंतिम संदेश है। हमारी चमड़ी का रंग, हमारी भाषाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी प्रजातियां, ये सब बाहरी विविधता है। ये एक ही महासागर पर उठने वाली अलग अलग लहरों की तरह हैं। लेकिन भीतर, गहरे स्तर पर, हम सब एक ही चेतना से बने हैं। और जब ये समझ आ जाती है, तो नफरत और संघर्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और आखिर में हम इसी गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर वो चेतना, वो आत्मा पहले से ही एक है, पूर्ण है और सब कुछ जानने वाली है, तो फिर ज्ञान या जागृति का अनुभव किसे होता है? क्या ये वही चेतना है जो खुद को भूलने और फिर से खुद को याद करने का कोई खेल खेल रही है? यही वो विरोधाभास है जो हमें अपने असली स्वरूप पर और भी ज्यादा गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।